बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई रेसिपी के साथ आपको वेलकम करते हैं। आज हम आपको सर्दियों की मुनासबत से मिक्स सब्ज़ी या नौरतन जिसको कहा जाता है वो बनाने की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। बहुत सारी फ़्रेश सब्ज़ियां मार्केट में अवेलेबल हैं जिनको मिला के नौरतन बनाएंगे। आप इस रेसिपी को एज़ इट इज़ फ़ॉलो कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार जो ये सब्ज़ियां हैं बनकर तैयार होती हैं। यकीनन ये रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। इसको बनाने के लिए मैंने आधा कप तेल शामिल किया है एक पतीली में, और साथ ही साथ उसमें 1 चाय का चम्मच ज़ीरा और 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे जिनको स्लाइस करके वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। हमें प्याज को ओवर फ्राई नहीं करना, ना ही बहुत ज़्यादा गोल्डन करना है। बस जैसे ही इसके ऊपर हल्का हल्का कलर आना शुरू हो जाएगा, प्याज सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, तो हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। अब इस स्टेज पर मैं इसमें 1.5 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगी। साथ ही थोड़ा सा पानी शामिल करूंगी और चूल्हा हल्का करके हम इसको जो है वो मसाले बाकी के शामिल कर देंगे, जिसमें 1 चाय का चम्मच हल्दी, 1 खाने का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया और 1 खाने का चम्मच या हस्बे ज़ायका नमक शामिल है। ये तमाम मसाले इसमें शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे लो टू मीडियम हीट रखते हुए। और फिर जब ये मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो फिर मैंने इसमें यहाँ पे 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर जो हैं वो शामिल कर दिए हैं। छिलका उतार दिया था मैंने टमाटरों का और स्लाइस करके वो इसमें शामिल कर दिए। थोड़ा सा पानी शामिल किया है, तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच, और इसको कवर करके मैं प्याज और टमाटर के गलने तक पका लूँगी तकरीबन 8 से 10 मिनट तक। जब अच्छे तरीके से ये हमारे प्याज और टमाटर जो हैं वो सॉफ़्ट हो जाएंगे तो मैंने इसको अच्छे से भून लेना है। हमें इसमें इस स्टेज पर मॉइस्चर नहीं चाहिए, अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे मसाले की। तो यहाँ मेरे पास मिक्स सब्ज़ियाँ हैं जिसमें बैंगन, आलू, गाजर है, गोभी है, फूल गोभी, मूलियाँ हैं। आप चाहें तो इसमें मूंगरे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मैंने वो शामिल नहीं किए हैं। इसमें शिमला मिर्च शामिल की है, मटर शामिल कर दिए हैं। आप इसमें अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें मैक्सिमम सब्ज़ियों का इस्तेमाल किया है जो आपको इस वक्त नज़र आ रही होंगी। तकरीबन 6 से 7 सब्ज़ियाँ मैंने इस स्टेज पर इसमें शामिल कर दी हैं। मैंने इसमें अभी मेथी शामिल नहीं की है, मेथी मैं बिल्कुल लास्ट में शामिल करूँगी। अभी इसमें मैंने ये तमाम सब्ज़ियाँ डालकर अच्छे से मसाले में 1 से 2 मिनट तक हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के दौरान ही ये सब्ज़ियाँ अपना पानी छोड़ना शुरू कर देंगी, क्योंकि हमने इसमें शलजम शामिल किया है, मूलियाँ शामिल की हैं, तो गोभी शामिल की है। ये तमाम सब्ज़ियाँ ऐसी हैं जो अपना पानी जो है वो रिलीज़ करती हैं। तो मैंने इसमें पानी शामिल नहीं किया है, बस इसको कवर करके रख दिया है। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक हम इसको पकने के लिए रख देंगे। बहुत ज़्यादा बीच में चम्मच नहीं चलाएंगे, नहीं तो ये सब्ज़ियाँ जो हैं वो टूट जाएंगी। 1 से 2 दफ़ा मैंने इसको बीच में चेक किया था, इसमें जितना मॉइस्चर था हमें वो उसको ड्राई कर लेना है। अब आप देख सकते हैं अच्छा खासा जो पानी है सब्ज़ियों का वो ड्राई हो गया है और ये गल गई हैं सारी सब्ज़ियाँ। अब इस स्टेज पर मैंने इसमें 2 खाने के चम्मच कसूरी मेथी शामिल की है। मैंने इसमें फ्रेश मेथी का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि कसूरी मेथी शामिल की है। साथ ही साथ 2 से 3 खाने के चम्मच हरा धनिया और 2 से 3 हरी मिर्चें मैंने बीच से स्लिट करके वो शामिल कर दी हैं। कसूरी मेथी का टेस्ट इन सब्ज़ियों में ज़्यादा मज़े का आता है। अगर आप इसको फ्रेश सब्ज़ी के साथ बनाते हैं मेथी के साथ, तो आप इस दफ़ा जब नेक्स्ट टाइम इस रेसिपी को फॉलो करें तो आप ज़रूर इसमें कसूरी मेथी का इस्तेमाल करें। बहुत ही मज़े की अच्छी खुशबू आती है कसूरी मेथी डालने से इन सब्ज़ियों में। इन तमाम चीज़ों के साथ इसको जो है अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर मैं कवर करके मज़ीद 5 मिनट तक इसको जो है वो मीडियम हीट पर पका लूँगी, ताकि जितना मॉइस्चर इसमें मौजूद है वो भी ड्राई हो जाए और जो हमने मेथी शामिल की है उसका भी जो टेस्ट है वो इसमें इन्फ्यूज़ हो जाए इन तमाम सब्ज़ियों में अच्छे से। अब आप देख सकते हैं 5 से 7 मिनट के बाद ऑयल जो है वो ऊपर आ गया है, पानी अच्छा खासा ड्राई हो गया है और बहुत ही हमारी ये मज़े की सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई है। इस रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो करें, बहुत ही लजीज और मज़े की ये सब्ज़ी बनकर तैयार होगी। देसी घी की रोटियों के साथ और पराठे के साथ आप इसको सर्व करें, खाने वाला तारीफ़ किए बिना नहीं रहेगा। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें और इस रेसिपी को ट्राई करके हमें अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दें। अल्लाह ताला हमारे और आपके रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा बरकतें, रहमतें अता फ़रमाए। मज़ीद नई रेसिपीज़ के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।